हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। देर आर टू वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ विच हैव 1 cm डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स ऑन मेन स्केल। देखिए 1 cm को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 1 cm का 1/10 पार्ट 1 मिलीमीटर होता है। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 1 MSD इक्वल्स 1 mm। और अगर सेंटीमीटर में इसको लिखें तो इसको हम लोग 0.1 cm भी लिख सकते हैं। ये 1 MSD हो गया, मेन स्केल डिवीजन। अब देखिए द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर C1 यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, C1 के बारे में दिया है। हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट करस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल डिविजन्स। अब C1 के बारे में लिखा है कि वर्नियर स्केल में 10 डिविजन्स है, इक्वल डिविजन्स, तो 10 VSD हम लोग लिख सकते हैं। और ये किसके करस्पॉन्ड कर रहा है, ये 9 मेन स्केल डिविजन्स के करस्पॉन्डिंग है, मतलब 10 VSD इक्वल्स 9 MSD। वर्नियर स्केल का जो 10 डिविजन्स है, 1 2 3 4 ऐसे करके 10 डिविजन्स है, इसका टोटल लेंथ मेन स्केल के 9 डिविजन्स के बराबर है। अब मेन स्केल का एक डिवीजन का लेंथ हम लोग निकाल चुके हैं 0.1 cm, तो मेन स्केल का 9 डिवीजन का लेंथ कितना हो जाएगा। अगर मिलीमीटर में लिखे हैं तो 9 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में लिखे तो 0.9 सेंटीमीटर। और यहाँ से अगर 10 से डिवाइड कर दें तो हम लोगों के पास 1 VSD आ जाएगा, वर्नियर स्केल डिवीजन। एक वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ 0.09 cm सेंटीमीटर में। यहाँ से ये भी लिख सकते हैं 0.9 MSD और फिर 1 MSD का वैल्यू पुट करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो खैर डायरेक्ट लिख दिए हम 1 VSD। अब लिस्ट काउंट लिख लेते हैं C1 कैलिपर का नाम C1 दिया है। इसका लिस्ट काउंट होता है, आप लोग पढ़े होंगे, 1 MSD माइनस 1 VSD। अब ये वैल्यू 1 MSD अगर देखें तो 0.1 cm और 0.09 cm है 1 VSD। अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 0.01 cm। मिलीमीटर में भी निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ फाइनल रीडिंग हम लोग को सेंटीमीटर में चाहिए, लिखा है मेजर्ड वैल्यूज इन सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर में लिख रहे हैं। तो ये लिस्ट काउंट निकल गया आपका कैलिपर C1 का। अब C2 के लिए देखिए क्या इंफॉर्मेशन दिया है। द वर्नियर स्केल ऑफ अदर कैलिपर C2 हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट करस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल डिविजन्स। वर्नियर स्केल C2 का 10 डिविजन्स जो है, वर्नियर का डिविजन्स इक्वल डिविजन्स, ये मेन स्केल के 11 डिविजन्स के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 10 VSD इक्वल्स 11 MSD। अब यहाँ से अगर 10 VSD 11 MSD के बराबर है, इसका मतलब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 1 VSD C2 का एक वर्नियर स्केल डिविजन्स 1.1 MSD। अब 1.1 MSD 1 मेन स्केल डिविजन्स कितना है, 0.1 cm। तो सेंटीमीटर में अगर इसको लिखे तो ये आ जाएगा आपका 0.11 cm, और मिलीमीटर में अगर लिखते तो 1.1 cm आ जाता है ये। खैर यहाँ हम लिस्ट काउंट नहीं निकालेंगे, क्योंकि इस केस में अगर 1 MSD में 1 VSD अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव लिस्ट काउंट वाले का हम लोग वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं, मेथड प्रोसेस से ही निकालेंगे। इसको हम लोग लिस्ट काउंट वाले रीडिंग वाले फॉर्मूला से नहीं निकालेंगे। अब आगे देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है। द रीडिंग्स ऑफ टू कैलिपर्स आर शोन इन फिगर, मेजर्ड वैल्यूज इन CM बाय कैलिपर C1 एंड C2। डायग्राम दिया हुआ है, रीडिंग निकालना है। तो वर्नियर कैलिपर का रीडिंग तो आप लोग पढ़े होंगे। रीडिंग ऑफ कैलिपर C1 लिख लेते हैं सबसे पहले। ध्यान से देखिए यहाँ ये 2 है, ये हो गया आपका 2.5, 2.6, 2.7, 2.8। 2.8 तो क्लियर है मेन स्केल का CM में, प्लस देखिए वर्नियर का कौन सा मार्किंग मैच कर रहा है मेन स्केल के किसी डिवीजन से, किसी मार्किंग से, तो 5th 7th मार्किंग मैच कर रहा है। तो हम वर्नियर का देखा जाता है, तो 7 और इंटू लिस्ट काउंट ऑफ C1, लिस्ट काउंट ऑफ C1 निकला हुआ है 0.01। तो ये वैल्यू आ गया आपका 2.8 प्लस 0.07, और ये सेंटीमीटर में है, तो पहला का रीडिंग आ गया आपका 2.87 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को C2 का रीडिंग निकालना है। तो देखिए बेसिक प्रोसेस क्या है, यहाँ साफ साफ डायग्राम में दिख रहा है ये 5 वर्नियर का 7th मार्किंग जो है ये मेन स्केल के एक मार्किंग के साथ कॉन्साइड कर गया है। अब हम लोग को रीडिंग देखिए एक्चुअल वैल्यू क्या है,
तो ये 2 है, ये है आपका 2.5, 2.6, 2.7, 2.8। तो 2.8 तक तो क्लियर है रीडिंग। पहले रीडिंग ही लिख लेते हैं, रीडिंग सर कैलिपर C2 का 2.8 तक तो क्लियर है। और 2.8 के बाद यहाँ तक ये वैल्यू है, ये लेंथ मान लेते हैं हम लोग x, यही वैल्यू होता है ऑब्जेक्ट का। वर्नियर का मार्किंग जहाँ शुरू होता है एक्चुअल में मेन स्केल पर, वही लेंथ होता है ऑब्जेक्ट का। तो 2.8 तक यहाँ क्लियर है, बाकी x ये पता नहीं चल रहा है, इसी को हम लोग आई एस्टिमेशन से निकालना होता है, और इसी के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं ताकि एक्यूरेट वैल्यू निकाला जा सके। तो खैर रीडिंग हो गया आपका कितना, 2.8 क्लियर है, और प्लस वर्नियर का यूज करके इस x का लेंथ निकालेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं 2.8 प्लस x, और सेंटीमीटर में ही ले रहे हैं तो सेंटीमीटर, यही रीडिंग हो जाएगा, इसी का वैल्यू निकालना है 2.8 प्लस x का। अब देखिए हम लोग करते क्या हैं, मेन स्केल से भी हम लोग जहाँ तक जो मार्किंग मैच किया यहाँ तक का लेंथ लिखेंगे, और वर्नियर के यूज से भी यहाँ तक का लेंथ लिखेंगे, और तभी ये रीडिंग हम लोग प्रोसेस से लिख के निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये 3 है और ये आ जाएगा आपका 3.5, और मेन स्केल का 3.6 मार्किंग तक का मैचिंग है। तो हम लोग लिख सकते हैं मेन स्केल से 3.6 cm, यूनिट नहीं लिखेंगे, यूनिट सेंटीमीटर में है, इक्वल्स। अब देखिए इधर से 2.8 तक तो यहाँ क्लियर था, 5 है ये, 6, 7, 8 और प्लस x, 2.8 प्लस x। अब हम लोग का यहाँ तक वर्नियर तक पहुँच गए। अब वर्नियर से कितना मार्किंग है, 7th मार्किंग मैच किया है, मतलब कितना डिवीजन हो गया वर्नियर का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिवीजन वर्नियर का। और वर्नियर के एक डिवीजन का लेंथ कितना है, 0.11 cm। तो 2.8 प्लस x, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, यहाँ तक, और इसके आगे यहीं तक जाना था हम लोगों को, तो यहाँ तक हम लोग वर्नियर के यूज से लिखेंगे। तो 7 डिविजन्स है, इक्वल डिविजन्स, तो 7 इंटू 1 डिवीजन का लेंथ 0.11 cm, cm में है यूनिट, हम लोग जान रहे हैं, फाइनल वैल्यू लिख लेते हैं। अब ये आपका रीडिंग कितना है, हमको रीडिंग बस निकालना है 2.8 प्लस x तक का ही, आगे से हमको मतलब नहीं है, हमको 2.8 प्लस x का ही वैल्यू चाहिए। तो देखिए C2 का रीडिंग आ गया आपका 2.8 प्लस x का ही वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, 3.60 माइनस ये वैल्यू आ जाएगा आपका 0.77। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ गया आपका 3, और ये बचा 8 पॉइंट, और ये 2.83 cm, यही आपका रीडिंग हो गया। मतलब आंसर देखिए आपका 8, 2.87, 2.86, 2.87, 2.8, यही C ऑप्शन आपका आंसर हो गया। और ये रीडिंग बस याद रखिएगा कि वर्नियर जहां तक रहता है, वर्नियर जहां शुरू होता है, वर्नियर स्केल का 0 मार्किंग, मेन स्केल पर वहीं तक का लेंथ को हम लोग रीडिंग लेते हैं, यही लेंथ होता है। तो यहाँ 2.8 तक क्लियर है। अब प्लस x, यही x का वैल्यू हम लोग सॉल्व करके फिर 2.8 में जोड़ते, तो उससे अच्छा है कि हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिए। 2.8 प्लस x, यही आपका रीडिंग है C2 का, और यही छोटा सा सोल्यूशन है, और C इस क्वेश्चन का आंसर है।